दोस्तों, राइजिंग भारत में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं एडवोकेट राजीव लोचन आज जिस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा किसान बिल की वापसी के बावजूद भी किसान अपनी घर वापसी को तैयार क्यों नहीं है। इसके पीछे की कहानी क्या है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो किसान आंदोलन था, उस आंदोलन का किसानों की बेहतरी या किसान के स्थिति को सुधारने से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं था। यह आंदोलन बेसिकली जो मिडिल मैन है, ये उनके द्वारा प्रसारित आंदोलन था, नंबर वन। और इसलिए जो किसानों का जो पार्टिसिपेशन है, एक्चुअल जो किसान है वो पार्टिसिपेशन नहीं था। ज़्यादातर पार्टिसिपेशन जो है वो मिडिल मैन, जो बिचौलिए आड़तिए, उनका पार्टिसिपेशन था। और लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि सुरक्षा कारणों से और प्रधानमंत्री ने अपनी जो है सेंसिटिव अप्रोच को अपनाते हुए कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन का गलत फ़ायदा उठा के और कोई ऐसी शक्तियां जो देश का नुकसान करना चाहती हैं वो हावी ना हो जाए, तो उन्होंने जो है प्रधानमंत्री ने किसान बिल वापस लेने का फैसला लिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो तथाकथित किसान जो हैं वह आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है और कई रोज़ नए नए कंडीशंस या नई नई शर्तें रख रहे हैं। तो शर्तों की कोई लिमिटेशन तो हो नहीं सकती। पहले आप किसान बिल की वापसी की शर्त थी, अब आप कहेंगे कि एमएसपी पे जो है वो कानून बनाया जाए। हर एक चीज़ का किसान क्या प्रोड्यूस कर रहा है और उसको खरीदने की गारंटी सरकार कैसे दे सकती है। तो आप प्रैक्टिकल होना नहीं चाहते, आप ऐसी डिमांड रखेंगे कि जो मानेंगे नहीं, इसलिए आंदोलन चलता रहेगा। या कुछ ऐसे जो हैं बेसिकली जो दुर्घटनाएं हुई या जिस तरीके से जो है कई लोगों पे कहीं कहीं पे इस आंदोलन में केसेस हुए, उस केसेस को वापस करने की बात कर रहे हैं। या लेकिन अगर इसके पीछे की कहानी को समझना चाहें तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह बेसिकली राजनीतिक से प्रेरित आंदोलन है और वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के द्वारा जो आने वाले समय में 2-3 महीने 4 महीने के अंदर में पंजाब और यूपी के इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो 5 राज्यों में इलेक्शन है, लेकिन अगर वो ये आंदोलन बंद कर देंगे तो वो जो इम्पैक्ट, जो मैक्सिमम इम्पैक्ट वो करना चाहते थे, शायद वो इम्पैक्ट ना कर जाए। दूसरी बात, जो किसानों के नेता हैं बेसिकली अगर देखा जाए, जो भी नेता हैं वो इस किसान आंदोलन से पहले वो सीन में नगण्य थे, उनकी नेतागिरी नहीं के बराबर थी। और वो नेम जैसे राकेश टिकैत जी के बारे में अगर देखना चाहें तो उनका जो है मुझे लगता है कि इस आंदोलन से पहले हार्डली कोई लोग जानते भी होंगे। लेकिन जिस तरीके से मीडिया चैनल ने उनका महिमा मंडन करके उनको बार बार टीवी पे बुला बुला के जो है, तो उनको बेसिकली क्या हुआ है कि इतना हवा भर दिया है कि वो भी सोच रहे हैं कि यह मेरी राजनीति चमकाने का एक बहुत अच्छा मौका है। और मैं आपको एक बात जो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो नेता हैं उसमें से कुछ नेता तो ऑलरेडी अपनी राजनीतिक, जैसे शायद पंजाब के नेता हैं मिस्टर चढ़ूनी या हरियाणा के जो भी हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक पार्टी भी बना ली है और शायद पंजाब में इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट इज़ देयर। रहा राकेश टिकैत के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, वो एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं और आने वाले समय में आपको किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। चाहे वो किसान आंदोलन को कंटिन्यू रखें या किसान आंदोलन को बंद कर दें, लेकिन अंत में उछाल लग जाए कि राजनीति को ज्वाइन करना, और वो इसको मैक्सिमम इन कैश करना चाह रहे हैं। तो सवाल यह है कि वो कहते हैं कि इस आंदोलन का जो एक्सप्लॉयटेशन है बेसिकली, जो मैक्सिमम ये नेता करना चाह रहे हैं और उसका फ़ायदा जो है आने वाले इलेक्शन में उठाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप चाहे जो भी कंडीशंस उनकी मान लेंगे, लेकिन वो आंदोलन को बंद करने वाले दिशा में नहीं सोचना चाह रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से उनकी मनमानियाँ चली, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट, चाहे जो भी कारण रहा हो, सरकार की अपनी मजबूरियां हैं या सुरक्षा कारण है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग जगह पे जो है वो गैर कानूनी तरीके से जो है आंदोलन को चलाया,
और दिल्ली जैसे शहर को सीज कर रखा है, लेकिन ऐसी कोई भी कंक्लूसिव कार्रवाई उनके अगेंस्ट नहीं हुई। तो इसलिए दूसरा था, कई मामले जो हैं जनरल एज ए जनरल पब्लिक सुप्रीम कोर्ट में भी आए, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं आया, कोई कंक्लूसिव ऑर्डर नहीं आया। तो धीरे धीरे इन नेताओं को ऐसा लगा कि अगर हम इसको जितने लंबे समय तक खींच पाएँ तो जो उनकी स्पॉन्सरशिप है, जो सो कॉल्ड पीछे के जो लोग हैं, क्योंकि ये आंदोलन ऐसे फ्री में तो चलता नहीं है, इसके लिए कहीं ना कहीं से फंडिंग आ रही है, और जो लोग फंडिंग कर रहे हैं तो ऐसे लोग जिनकी कोई इनकम नहीं थी, अचानक इस आंदोलन के नाम पे, जिसको प्रधानमंत्री जी ने आंदोलन जीवी का नाम दिया है, कि जो इस तरह के आंदोलन के सहारे ही अपनी जीविका चलाते हैं या अपनी राजनीति चमकाते हैं, तो उनको जो काम दिया गया है, सो कॉल्ड जो फाइनेंसर्स हैं या फंडर्स हैं, तो वो फंड रुक जाएगा। तो आज की डेट में वो प्रोफेशनली इस आंदोलन को एज ए एक प्रोफेशन ले रहे हैं, और जब एज अ प्रोफेशनल आंदोलन चला रहे हैं तो उनके लिए यह है कि उनका मकसद है कि जितना लंबे समय तक चलेगा उतने लंबे समय तक उनकी कमाई होगी। और दूसरी बात, जब इलेक्शन के करीब आएंगे तो वो किसी न किसी पार्टी से नेगोशिएट करके उस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बेसिकली यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी के कानून को वापस लेने के बावजूद भी ये किसान नेता जो हैं या सो कॉल्ड किसान नेता हैं, वह आंदोलन वापस नहीं लेना चाहते। एक दूसरा पहलू भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक डिमांड इन्होंने रखा है कि जिन सारे किसानों को इस किसान आंदोलन के दौरान जिनकी डेथ हो गई है, उनके लिए मुआवजा दिया जाए, ये सरकार के लिए सोचने का विषय है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि इस तरह के आंदोलन के द्वारा सरकार का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और सरकार से ज़्यादा जो आम जनता का जो नुकसान हुआ है, वह नुकसान हज़ारों करोड़ रुपए का हो सकता है, जिसकी कैलकुलेशन अभी नहीं की गई है। क्या ये तथाकथित किसान या किसान नेता या जो संस्थाएं हैं, ये क्या वो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जिम्मेवारी लेंगे? तो यह विषय जो है, अगर नेगोशिएशन की बात है तो कई बिंदुओं पे सोचा जा सकता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो यह आंदोलन में जो किसान एलिमेंट है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, और जो कंप्लीटली विशुद्ध राजनीति वाला एलिमेंट जो है वो आने वाले समय में बढ़ता जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।